हाय एवरीवन, माय नेम इज कुशल विजय, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज हम लिंक्डइन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। लिंक्डइन पे रेफरल कैसे लेना है, कौन सी टेम्पलेट्स यूज़ करनी है, बेस्ट टेम्पलेट्स आपको मैं बता रहा हूँ। मिस्टेक्स जो नॉर्मली स्टूडेंट्स कर देते हैं वाइल आस्किंग फॉर रेफरल, एंड में तो सीक्रेट टिप्स और बोनस टिप्स भी रहेंगी जो इतनी बेनिफिशियल रहेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लिंक्डइन के प्रॉपर यूसेज पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दें और मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आ जाऊँगा जल्द से जल्द। और चैनल जैसे कि तेज़ी से बढ़ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, रेड बटन को ग्रे कर दो, ताकि आप जितने भी अभी रिसेंटली बहुत प्यारे प्यारे वीडियोज़ आए उन्हें भी देख लो। और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलो, तो यार सीधी बात है कि पहले तो रेफरल आपको चाहिए क्यों। जैसे कि मैंने पहले ही रेफरल वाली चीज़ के बारे में पूरा वीडियो बना रखा है, रेफरल सिस्टम के बारे में। उसके बाद रिक्रूटर के साथ हमने वीडियो किया था जिसमें बात करी थी रेफरल सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों होता है। यार ऑब्वियसली आपको एज मिलती है, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि रेफरल मांगना किससे, फ्रेशर इंजीनियर से मांगना है, सीनियर इंजीनियर से मांगना है, स्ट्रैटेजी कैसे प्रिपेयर करनी है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यार आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको उन कंपनीज़ की लिस्ट रेडी करनी है जिनके लिए आपको एक्चुअली रेफरल चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे यार भैया कहाँ मैं ढूंढता रहूँगा, कहाँ से लिस्ट बनाऊँगा, तो इसके लिए भी मैंने आपको कवर कर लिया है। मैंने पहले ही 10 लाख बेस पे देने वाली कंपनीज़ की लिस्ट बना दी, 50 ऐसी कंपनीज़। तो आप बिल्कुल सॉर्टेड हो उस जगह पे, वीडियो देखो, 50 कंपनीज़ की लिस्ट है प्रॉपर, वो यूज़ करो। उन सारी कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे आपको कनेक्ट करना है। अब कौन सी एम्प्लॉयज़ से कनेक्ट करना है अगर आपको रेफरल चाहिए तो रेफरल, जैसे कि हमारे रिक्रूटर के साथ वीडियो था उसमें उन्होंने मेंशन किया है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई से रेफरल लेते हैं, सीनियर इंजीनियर से रेफरल लेते हैं, तो मतलब जो पर्टिकुलर कंपनी में काम करें उनको टाइम हो गया है तो आपको एक एज मिलता है। बिकॉज ऑब्वियसली द पर्सन हु इज़ ऑलरेडी वर्किंग इन अ कंपनी फॉर मोर देन 2-3 ईयर्स, ही और शी इज़ वेरी रिलायबल। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा एज देती है वो चीज़, बट इवेंचुअली रेफरल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको फ्रेशर एम्प्लॉय से मिल रहा है तो दैट इज़ गुड इनफ। तो जैसे कि मेरे रीसेंट वीडियो से पता लगा होगा कि अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा हायर कर रही है रिसेंटली। ठीक है, इंडिया में भी हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, हायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको इस वीडियो से पता लग गया कि रेफरल कैसे लेना है, बट रेफरल भी मिल गया। आप ऑनलाइन टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, इंटरव्यूज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, तो उसके लिए आपको GFG ने कवर कर लिया है। बिकॉज GFG आपके लेकर आ गया है अमेज़ॉन का इंटरव्यू सीरीज़, जिसका कोडिंग कॉन्टेस्ट नॉट ओनली फॉर अमेज़ॉन बट जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं उनके लिए आपको प्रिपेयर कर देगा। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 3 कोडिंग क्वेश्चन होंगे यार, 1.5 घंटे का आपका टाइम होगा। और कल ही ये टेस्ट है, टाइमिंग रहेगी 7 बजे से 8:30 बजे तक, 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। साथ ही साथ अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आपको वीडियो एडिटोरियल भी मिल जाएंगे पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट के, जिसके जो मेंटर हैं वो हैं सोहम मुखर्जी, हु इज़ एन SD एट गूगल। साथ ही साथ आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे GFG के प्लेटफॉर्म पे। तो वेट मत करो, रजिस्टर करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेस्ट दो, लीड कोड की स्ट्रीक उस दिन मत करना, ये टेस्ट दे देना, बिकॉज इसमें बहुत प्यारे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो, अब यार कितने लोगों को रिक्वेस्ट भेजी जाए। आप 50 को भेज सकते हो, 1000 को भेज सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने 50 कंपनीज़ की लिस्ट दी है। तो हर कंपनी के कितने ही एम्प्लॉयज़ को आप रिक्वेस्ट भेजते रहोगे, परेशान हो जाओगे। तो एक नंबर फिक्स कर लो, हर कंपनी के 15 से 25 एम्प्लॉयज़। 50 कंपनी है यार, आपको आज के दिन में तो खेल ख़त्म करना नहीं है। धीरे धीरे रोज़ रिक्वेस्ट भेजा करो, लेकिन रिक्वेस्ट भेजने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अब 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है इसमें आप रेफरल और कैसे रेफरल कैच कर सकते हो, मतलब ले सकते हो। 3 सिचुएशन ऐसी है कि यार पहला, जिससे आप रेफरल मांग रहे हो वो आपके पहले से कनेक्शन लिस्ट में है, तो आपको उसको प्रॉपर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो आप उसको। दूसरा केस होता है आप उससे कनेक्टेड नहीं हो, तो आप जब भी उसे रिक्वेस्ट भेजोगे तो ऐड टू नोट करना है। और तीसरा आता है हमारे पास कि आप, वो बंदे ने अपनी मैसेजिंग इनमेल ऑन कर रखी है, मतलब पब्लिक है वो, कोई भी उनको इनमेल कर सकता है। अब इन तीनों सिचुएशंस के लिए अलग अलग टेम्पलेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन टेम्पलेट्स पे चलने से पहले हम बात करेंगे कि क्या गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं यार, वो क्या मैसेजेस गलत भेजते हैं, क्या नहीं भेजना चाहिए, कैसे भेजना चाहिए, एक एक चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हों। तो यार कौन कौन सी गलतियाँ नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरे को आए दिन मेरी आप DMs की लिस्ट खोलोगे ना यार, उसके अंदर 50, 100, 1000 इतने DMs भरे पड़े ना, उसमें से बहुत सारे, मतलब मैं तो इग्नोर कर देता हूँ टू बी ऑनेस्ट अब, क्योंकि यार जब तक आप कॉन्टेक्स्ट नहीं दोगे ना, मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, कैसे रिस्पॉन्स करूँगा उस पर्टिकुलर मैसेज का। देखो मैं भी काम करता हूँ, कंटेंट भी क्रिएट करता हूँ, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। आप मेरे को हाय भैया बोल रहे हो, हेलो भैया बोल रहे हो, तुम कॉन्टेक्स्ट तो लिखो यार, तुम्हें बात क्या करनी, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा डाउट क्या है, वो चीज़ नहीं लिखोगे आप। सिमिलरली आप किसी एम्प्लॉई को भेज रहे हो रेफरल के लिए, अगर आप यही नहीं मेंशन करोगे व्हाट हेल्प यू नीड एनी गाइडेंस, यू नीड अ रेफरल, अगर आप वही मेंशन नहीं करोगे, सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट ही नहीं दोगे, तो सामने वाला आपका मैसेज इग्नोर कर देगा।
nobody is free enough to see your message, to reply hi, then how are you, blah blah blah. These are not good messages to start a conversation ऑन लिंक्डइन एटलीस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल हटा देना, ये बहुत बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। अब चलते हैं हम पहले केस पे, जहाँ पर जो जिससे आप रेफरल मांग रहे हो वो आपके कनेक्शन लिस्ट में ही नहीं है, आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ रही है। तो उस केस में क्या होता है, आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऐड टू नोट करना मत भूला करो। मैंने 1000 बार कहा है ऐड टू नोट करो जब भी रिक्वेस्ट भेजो, चाहे आप रेफरल के लिए भेजो, चाहे हायरिंग अपॉर्चुनिटी के लिए भेजो, वॉटएवर। ऐड टू नोट करते हो तो उसके अंदर आपको कैरेक्टर की लिमिट होती है, तो उसके अंदर आप क्या क्या भेज सकते हो। अब आप बोलोगे भैया यार रेज्यूमे यूआरएल के लिए दुनिया बोलती है, रेज्यूमे यूआरएल भेजा करो। रेज्यूमे यूआरएल अगर ड्राइव पर अपलोड किया तो बहुत बड़ा होगा, तो उसको शॉर्टन कर सकते हो, लेकिन शॉर्टन से एक डाउट भी क्रिएट होता है सामने वाले के दिमाग में कि जो यूआरएल है वो कोई फिशी यूआरएल ना हो। तो उसके लिए आपकी रिलायबिलिटी इंप्रूव कैसे कर सकते हो, आप लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल इंप्रूव करके, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करके, जेन्युइन प्रोफाइल बनाकर, जिसके बारे में एंड में थोड़ा हम बात कर लेंगे। तो वो रहता है, तो शॉर्ट यूआरएल भी भेजोगे तो दैट इज़ फाइन। तो उससे आपका जो ऐड टू नोट है उसमें कम कैरेक्टर्स कंज्यूम होंगे। अब उसमें करना क्या है, आपको इनिशियली ऑब्वियसली हेलो हाई वॉटएवर, देन नेम ऑफ दैट पर्सन। व्हेन यू एड्रेस द पर्सन विद देयर नेम, दे टेंड टू लाइक द प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेज, दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड, ठीक है। उसके बाद आपको जो नीड है, ठीक है, आप क्या चाहते हो उनसे और आप क्यों चाहते हो। देखो पहले अपने बारे में बता दो कि मैं 1 साल से माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ, या फिर मैं इंटर्नशिप कर चुका हूँ, मल्टीपल इंटर्नशिप्स कर चुका हूँ, वॉटएवर, एंड देन आपकी रिक्वायरमेंट लिखो। एंड देन आई सॉ दैट यू आर करंटली हायरिंग फॉर मल्टीपल लेवल्स, यू कैन चेक माई प्रोफाइल इफ़ यू फाइंड सूटेबल, और यू कैन रेफर टू माई रेज्यूमे, दैट्स इट। और ये आपके उस 300 कैरेक्टर 400 कैरेक्टर जो वॉटएवर होता है उसके अंदर फिट भी हो जाएगा। और लास्ट में एक लाइन ज़रूर लिख देना, आई एम लुकिंग फॉर अ रेफरल, और कैन यू रेफर मी, और वट एवर, जो भी आपको मतलब मेन रिक्वायरमेंट है रेफरल की, तो वो चीज़ ज़रूर मेंशन कर देना उस पर्टिकुलर ऐड टू नोट के अंदर। तो ये हो गया फर्स्ट केस जिसमें आपके पास बंदा कनेक्शन नहीं था। सेकेंड केस पे चलते हैं, जिसके अंदर आप बंदे ने पब्लिक कर रखा है अपना इनमेल, आप उनको पूरा इनमेल प्रॉपर भेज सकते हो। तो इनमेल का एक फ़ायदा होता है कि जो इनमेल का सब्जेक्ट होता है वो बोल्ड में दिखता है जब इनबॉक्स में आता है किसी भी लिंक्डइन मेंबर के। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है सभी के लिए जो लिंक्डइन यूज़ करते हैं, देखने वाले के लिए भी और जो भेज रहा है उसके लिए भी, क्योंकि आप डायरेक्ट अटेंशन गेन कर सकते हो। तो वह साफ साफ लिखो कि आपको चाहिए क्या। सीकिंग रेफरल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एट अमेजॉन, जॉब ID दिस, जो भी मतलब आपको मेन रिक्वायरमेंट है ना, मेन जिसके लिए आप रीच आउट कर रहे हो ना, वो उसके अंदर ही मेंशन कर दिया करो, और प्रॉपर मेंशन करा करो। कोई एक वे होता है मैसेज करने का, सब्जेक्ट लिखने का, कोई स्मॉल में स्मॉल लोअर केस में लिख रहा है सारी चीज़ें, बट ऐसा मत करो, कैमल केस में लिखो प्रॉपर। आपको प्रॉपर अपना जो भी करंट स्टेटस है वो लिखना है, प्रीवियस अचीवमेंट्स एक्सपीरियंसेस लिखने हैं, डिटेल में नहीं, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि आई हैव डन इंटर्नशिप्स एट दैट, I have more than 1 year of experience at this XYZ company, ये लिखना है। एंड देन what you are looking for, I found an opening in your company और आई एम लुकिंग फॉर अ रेफरल फॉर द सेम, ठीक है। आपको ये चीज़ करेक्टली मेंशन करनी है। रेज्यूमे का लिंक आप इस बार पूरा भी दे सकते हो। रेज्यूमे का लिंक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका प्रीव्यू दिख जाता है, तो अगर एम्प्लॉय खोलना भी नहीं चाहता लिंक को, देखो लिंक का फ़ायदा ये होता है कि यूज़र डायरेक्टली खोल सकता है, उसको अपनी स्टोरेज वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप एज एन अटैचमेंट भेजते हो तो क्यों कोई आपके लिए अपनी स्टोरेज वेस्ट करेगा, ठीक है। तो लिंक भेजोगे तो प्रीव्यू दिख जाएगा, या फिर वो डायरेक्टली क्लिक करके देख सकता है। दूसरी बात, जॉब ID भेज रहे हो, ठीक है, जॉब लिंक भी भेज दो ना। देखो जॉब ID नहीं भेज रहे हो, ये तो सबसे बड़ी गलती है जो कि मेरे को पहले मेंशन करना चाहिए था। जॉब ID भेज ही नहीं रहे हो, वो तो मतलब बहुत ही बड़ी गलती है। जॉब ID भेज रहे हो, दैट इज़ नॉट अ गलती, बट इट इज़ नॉट इनफ, ठीक है। आप जॉब लिंक भी भेजो यार, आप कोशिश करो कि सामने वाले के लिए आप जितना कन्वीनियंस क्रिएट कर सकते हो उतना कन्वीनियंस क्रिएट करो। भाई लिंक पे क्लिक किया, जॉब पोर्टल पे वो खुल गया, ओपनिंग खुल गया, डायरेक्टली रेफ़र कर देगा वो। तो उसके लिए जितनी कन्वीनियंस, आप खुद सोचो, आज जोमेटो स्विगी क्यों चल रहे हैं, क्योंकि वो कन्वीनियंस पे चल रहे हैं। उन्होंने डिलीवरी सिस्टम को, जो आपको बाहर जाके लाना पड़ता था, उनकी उसमें आपकी कन्वीनियंस ऐड कर दी उन्होंने, आपको बाहर नहीं जाना पड़ रहा। सेम वही कंसेप्ट यहाँ भी लागू होता है, आपको यही करना है, आपको रेफरल की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी मिलने की। तीसरा हमारा आता है जिससे आप पहले से कनेक्टेड हो। अब इसके अंदर मैसेज की कोई लेंथ नहीं है, बट यहाँ पे आप सिमिलर मैसेज यूज़ कर सकते हो जो आपने ईमेल में यूज़ किया, बट आपका यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है। तो अटैचमेंट मत भेजो, लिंक भेजो, जॉब ID की लिंक भी भेजो, जॉब ID भी भेजो, अपने बारे में लिखो, क्या चाहिए वो लिखो, एंड इनिशियली आप हाय हेलो जो भी आप लिखते हो वो लिखो। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक
रेफरल टेम्पलेट मेंशन करनी चाहिए। आपको टेम्पलेट साइड में दिख भी रही होगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा व्हाट आई एम सेइंग। अब कुछ फाइनल सीक्रेट टिप्स या फिर बोनस टिप्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बहुत बार आपको लिंक्डइन पे सबको बताया है कि रिक्रूटर्स से रिस्पॉन्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बिकॉज उनके कनेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो, रेफरल उनसे मांगा करो जिनके कनेक्शंस भी कम हो लेकिन वो लिंक्डइन पे एक्टिव भी हो। तो उनसे आप ऑब्वियसली, यार अब मेरे बहुत ज़्यादा कनेक्शंस हैं तो मेरे को मैसेजेस बहुत ज़्यादा आएंगे, तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकता ना। सेम सब उनके लिए भी अप्लाई होता है। आप उन लोग को मैसेज करो जिनके कनेक्शन कम है बट वो एक्टिव है लिंक्डइन के ऊपर थोड़ा बहुत, तो दे विल रिस्पॉन्ड टू योर मैसेज। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिक्रूटर्स को कम मैसेज करो, हायरिंग मैनेजर्स को आप ज़्यादा मैसेज करो। क्यों? क्योंकि हायरिंग मैनेजर्स यार को रोल के बारे में ज़्यादा पता होता है। उन्हें पता होता है कि किन कैंडिडेट्स को वो हायर कर रहे हैं, कौन से लेवल पे हायर कर रहे हैं, क्या ये सूटेबल रहेगा मेरी टीम के लिए। तो उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है रोल के बारे में, उनके कनेक्शंस भी इतने नहीं होते कंपेरेटिव टू रिक्रूटर्स, और तो रिप्लाई भी दे देते हैं। अब आपको ये प्रॉब्लम होगी, आप सर्च कैसे करोगे हायरिंग मैनेजर्स को कि यार इस कंपनी मतलब कहाँ से लाऊं हायरिंग मैनेजर। ये डाउट में वो बहुत आए थे कि भैया आपने बोल तो दिया लिंक्डइन पोस्ट में कि हायरिंग मैनेजर को मैसेज करो, बट कहाँ से लाऊं हायरिंग मैनेजर। उसके बारे में बताता हूँ आपको कुछ नहीं करना है, लिंक्डइन सर्च पे जाना है, मैनेजर हायरिंग मैनेजर, और जो भी कंपनी है उसका फिल्टर लगा देना है। आपको लिटरली मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए, हायरिंग मैनेजर, हायरिंग और व्हाटएवर जो भी स्ट्रिंग आप लिखोगे ना उसका बेस्ट मैच आपको लिंक्डइन देता है। सर्च बहुत पावरफुल है, तो उसको एफिशिएंटली यूज़ करो और आप चांसेस बढ़ाओ अपने रेफरल मिलने के। अपने लिए आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है अगर आप डायरेक्टली हायरिंग मैनेजर को रीच आउट करते हो, बिकॉज वही अपनी टीम के लिए हायर कर रहे हैं ना यार। वो डायरेक्टली उनकी टीम के रिक्रूटर को बोलेंगे ये लड़का है, पसंद आया है, इसको लिंक भेज दो, टेस्टिंग भेज दो। तो ना आपका मतलब यहाँ पे आपको रेफरल भी नहीं लेना पड़ा, आपको डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी टिप थी जो आप यूज़ कर सकते हैं और एक्चुअली लोगों को बेनिफिट हुआ है इस चीज़ से। तो मेक श्योर आप इसे यूज़ करें, और आपको और कौन सी बातें अच्छी लगी इस वीडियो की वो कमेंट करके बताएं। लिंक्डइन के ऊपर, लिंक्डइन के यूसेज के ऊपर आप प्रॉपर एक वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में। सब्सक्राइब बटन को लाल से आप ग्रे कर दें और लाइक भी कर दें, और साइड में जो वीडियोज़ दिख रहे हैं उन्हें भी देख लें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।